जब कोई स्टॉक एक ही दिन में 8 से 9% गिरता है तो दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आता है, ये अपॉर्चुनिटी है या वार्निंग। विप्रो लिमिटेड के केस में जो गिरावट आई है वो पैनिक या इमोशन की वजह से नहीं है, बल्कि ये प्योर लॉजिक और नंबर्स की वजह से थी। इस क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट लगभग 7% ईयर ऑन ईयर कम हुआ। बिल्कुल रेवेन्यू बड़ा है, लेकिन ग्रोथ की स्पीड स्लो होती जा रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, विप्रो ने बड़े बड़े डील्स जीते हैं, लेकिन उन डील्स का एक्चुअल रेवेन्यू ग्राउंड पे आने में डिले हो रहा है। और मार्केट एक चीज हमेशा याद रखती है, जब डील एग्जीक्यूशन डिले होता है तो फ्यूचर ग्रोथ का पहले ही डिस्काउंट कर दिया जाता है। Q4 के लिए कंपनी की गाइडेंस भी फ्लैट है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बिजनेस खराब हो गया है, लेकिन ये सिग्नल देता है कि नियर टर्म ग्रोथ प्रेशर में है और स्लो में है, इसलिए स्टॉक गिरा। अगेन आई एम सेइंग, ये पैनिक सेलिंग नहीं थी, ये मार्केट ने विप्रो का फ्यूचर को देखकर एक रिएक्शन दिया है। अब असली सवाल ये नहीं है कि प्राइस कितना गिर चुका है, असली सवाल ये है, क्या आप स्लो ग्रोथ के साथ इन्वेस्टेड रह सकते हो? क्या आपके पास होल्डिंग में ये स्टॉक है? क्या आप अभी विप्रो को बाय करने का सोच रहे हो? नीचे आप कमेंट कर दो विप्रो, पर्सनली मैं आपके डीएम में मैसेज कर इसका एनालिसिस बता दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और सही एक्यूरेट न्यूज जानने के लिए हमें फॉलो करना मत भूलना।